अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको अलीफ और हमज़ा में फ़र्क बताती हूँ कि अलीफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। नंबर 1, अलीफ हमेशा साकिन और बेझटके अदा होता तो साकिन है लेकिन उसमें झटका नहीं होता, और हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश होती है और कभी साकिन और झटके से पढ़ा जाता है। अब इन दोनों में ये फ़र्क हो गया, एक तो ये बता दिया कि साकिन और बेझटके अदा होता है और कभी ज़बर ज़ेर पेश होता है और कभी साकिन होता है और झटके से पढ़ा जाता है, लेकिन इसके मुकाबले में अलीफ नहीं होता। और नंबर 2, अलीफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, अलीफ से पहले हमेशा ज़बर ही होगा, और लेकिन हमज़ा से पहले ज़बर ज़ेर पेश तीनों हरकतें आती हैं। जैसे हम कहते हैं क़ाला, अलिफ से पहले देखें ज़बर ही आया है, और लेकिन हमज़ा से पहले सारी हरकतें आएंगी। जैसे बिसा, बिसा ज़ेर आ गई। इसी तरह आप और मिसालें भी कुरान पे देखोगे कि उसमें पेश भी आती है, ज़बर भी आती है और तीनों हरकतें आएंगी, लेकिन अलिफ से पहले ज़बर ही आएगा। नंबर 3, अलिफ शुरू में नहीं आता। शुरू में अगर वो आए तो उससे लफ्ज़ शुरू ही नहीं हो सकता जब तक उस पर हरकत ना हो। तो आपको पता है कि अलिफ पे कोई हरकत नहीं होती, अलिफ शुरू में नहीं आता, सिर्फ दरमियान और आखिर में आता है। और हमज़ा जो होता है ना, शुरू दरमियान आखिर तीनों जगह आता है। इनमें ये फ़र्क हो गया। नंबर 4, अलिफ साकिन होता साकिन है मगर इस पर जज़म लिखा हुआ नहीं होता। जैसे हम पढ़ते हैं बा ज़बर अलिफ बा, अलिफ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं है ना, लेकिन हम है साकिन है वो साकिन है, लेकिन वो साकिन लिखा हुआ नहीं होता, हम इसको साकिन कहेंगे। अगर साकिन होगा तो फिर तो झटका दिया जाएगा, फिर उसको रूल ही चेंज हो जाता है। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, हा ज़बर अलिफ हा, ठीक है। और हरूफ है कि देखिए, अब जैसे बाकी हरूफ है कि जब तक उनके ऊपर जज़म ना लिखा जाएगा वो साकिन नहीं कहलाते, लेकिन अलिफ को ये है कि इस पर साकिन नहीं लिखा जाता लेकिन साकिन कहलाता है। और अगर अलिफ के ऊपर जज़म लिखा जाए तो वो उस वक्त फिर वो अलिफ रहता ही नहीं है, वो हमज़ा हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं बा ज़बर हमज़ा साकिन बा, बा, ठीक है। अब देखिए, अब वो अलिफ नहीं रहा, अब तो वो हमज़ा बन गया। हम ऐसे नहीं कहेंगे बा ज़बर अलिफ साकिन बा, गलत हो जाएगा। बा ज़बर हमज़ा साकिन बा, ठीक है, वो हमज़ा बन गया, अब वो अलिफ नहीं रहा। अगर साकिन आ गया वो अलिफ कहलाएगा ही नहीं, वो उस सूरत में हमज़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को पढ़ने का, इस पर अमल करने वाला और इसको ताकि क़यामत जारी रखने वाला बनाए, और इस कुरान को मजबूती से थामने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।